बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू उसकी काफ़ी सारी जॉब्स भी हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जोश और जज्बे के साथ तैयारी भी कर रहे हैं। काफ़ी एस्पिरेंट से मैं हैप्पी भी हूँ कि उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत डेडिकेटेड भी हैं उनमें से। और जो बिफ़ोर द टाइम यानी कि टेस्ट आने से पहले वो अपना सिलेबस जो रिमेनिंग है उसको कवर करके वो रेडी होते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट को वो अटैम्प्ट करें। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ज़रूर हैं लेकिन वो साथ में कवर करते जा रहे हैं। तो ये एक टीचर होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस रिदम को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कंटिन्यू करें। और इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से एंड ऑफ द सिलेबस तक चलते रहे तो सक्सेस हमारी है। इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। तो हम वेट कर रहे थे सीनियर ऑडिटर के, चूँकि पेपर थे एफपीएससी के पेपर 28 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और आज 30 अगस्त है। तो हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट जो हमें पुराने स्टूडेंट थे, ये भी खुशी की बात है कि उनका पेपर प्रोफेशनल लेवल का जो है वो सारा कवर हुआ था। और हमने अभी तक पंक्चुएशन का हिस्सा नहीं किया था। नॉर्मली उसमें सही से क्वेश्चन नहीं आते तो हमने नहीं किया था, क्योंकि एस्पिरेंट पहले भी कह रहे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपने इंक्लूड की होती हैं। तो जिन चीज़ों का चांस कम होता है तो आप वो हमें ना करें, सिलेबस में कवर ना करवाया करें ताकि सिलेबस हमारा कम रहे। लेकिन देख लें उसका लास्ट क्या हुआ। कोई चीज़ जब छोड़ते हैं तो एफपीएससी में उसमें से आ जाता है, 2-4 क्वेश्चन भी आपके रॉन्ग चले जाते हैं या मिस्टेक उसमें हो जाती है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा लॉस है। तो अगर हमने कवर ये भी एरिया किया होता तो आज 1-2 क्वेश्चन भी अगर किसी ने गलत किए हैं तो वो भी मुझे इस चीज़ का दुख है कि अगर हमने वो भी पार्ट किया होता। तो बाकी जो जिनका 3 तारीख को टेस्ट है वो यकीन रखें इंशाल्लाह हम उस पार्ट को भी कवर कर लेते हैं। पंक्चुएशन के मैं लेक्चर जो है वो इंक्लूड कर दूंगा आपके सिलेबस में, तो आप उनको लाजमी तौर पर गो थ्रू करें। और सेम इस तरीके से इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के जो एस्पिरेंट हैं वो रेडी रहें। इनके सिलेबस में से मैंने कोई चीज़ इंग्लिश की भी स्किप नहीं करनी ताकि कोई भी हमारी गलती ना रहे। और हमारा दूसरी जो एकेडमीज़ हैं उनसे इंशाल्लाह कंपटीशन भी है और परफॉर्म भी हम करेंगे। तो वेट कर रहे थे हम सीनियर ऑडिटर के पेपर का। तो प्रोफेशनली मैं बात करूं तो जो प्रोफेशनल पार्ट में क्वेश्चन आए, आप लोगों में से किसी ने अगर अप्लाई किया हुआ था और 3 तारीख को उसका पेपर है, तो हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसमें मैंने जो मेरे पास क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने शेयर कर दिया है। बाकी अगर किसी के पास क्वेश्चन हों तो वो मुझे शेयर कर दें तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर वो चाहें कि किसी का फ़ायदा हो जाए तो मुझे शेयर करें, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो चूँकि हम सीनियर ऑडिटर के पेपर जो आज 30 है पेपर हो चुका है, तो वैसे भी वीक का स्टार्ट हो रहा है। अब हम बैच 5 का आगाज़ कर रहे हैं। बैच 5 के बारे में आपको बताते चलें, जो एस्पिरेंट्स पहले नहीं ज्वाइन कर पाए या हमारे ट्यूटोरियल नहीं देख सके उनको मैं बताता भी चलूं कि हमारा तरीक़ेकार क्या होता है। और नए व्यूअर जो हैं उनको भी बताता चलूं कि हमारा तरीक़ेकार क्या है, प्रोसीजर क्या है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की है। और ये 5वां बैच होगा और नेक्स्ट वीक में जो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 होगा बैच 5 वालों ने अटैम्प्ट करना होगा। और हमारा तरीक़ाकार क्या होता है कि लेक्चर्स अवेलेबल कर देते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो आप लोग जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपने सबसे पहले आने वाले वीक को टारगेट करना होता है कि उस वीक में आपने पहला टेस्ट अटैम्प्ट करना है। और वो टेस्ट किन लेक्चर में से है, किस चैप्टर में से है, किस बुक में से है, उस बुक के जो लेक्चर्स हैं सब से पहले उनको गो थ्रू करें। पीडीएफ को साथ में रिवाइज करते रहें। और इसके अलावा सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की बुक हमने लगवाई। आज भी मेरी वहीद वालों से बात हुई थी, होपफुली आज या कल में वो हमें मैकेनिज़्म बता देंगे। और हार्वर्ड एकेडमी के जितने भी व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं एक स्पेसिफिक रेफरेंस बताऊंगा, जिस रेफरेंस से आप उनको कॉल करेंगे तो वो आपको बुक डिस्पैच कर देंगे। टीसीएस के चार्जेस आपको पे करना पड़ेंगे। नॉर्मली बुक से भी ज़्यादा वो डिस्काउंट हमें देंगे, मेरी उनसे बात हो चुकी हुई है। तो जब आपके पास हार्ड कॉपी आ जाएगी सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की तो आप उससे और भी बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे। तो बाकी हमारा वीकली बेस पे टॉपिक जब कंप्लीट जो हो जाते हैं एक वीक में उसका टेस्ट होता है। और वीकली बेसिस पे सैटरडे, संडे या फ्राइडे इन 2-3 दिनों में मैं इंटीमेट ग्रुप में जो क्लास का ग्रुप है उसमें बता देता हूँ कि जूम सेशन कब होगा। पूरे वीक में जितनी भी आपकी क्यूरीज होती हैं, क्वेश्चन होते हैं, आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं और जब जूम सेशन होता है उसमें एड्रेस किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रिक्टली आपने फ़ौरन से फॉलो करना होता है और फ़ौरन से आपने उसको कंसल्ट करना होता है। वो उसके लिए ओपन फोरम होता है, आप टाइम लेके कॉल कर सकते हैं और जब आप कॉल करते हैं तो अपनी क्यूरीज वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी
यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि न्यूमेरिकल में इतना परेशान ना हूँ, जो चीज़ समझाई जाती है उसको ऑब्जॉर्व करें। लेटर ऑन जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे उनमें से हम न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। उन न्यूमेरिकल से आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके जहन में जो कन्फ्यूजन आ रही है वो भी हो जाएंगे। बाकी कुछ सवाल करते हैं कि जी हमें कैलकुलेटर अलाउड होगा कि नहीं। अभी पेपर बहुत दूर है, कैलकुलेटर साथ ले जाना चाहिए जिसमें न्यूमेरिकल के चांस हों। अगर वो कहें कि अलाउड नहीं है, पेपर एग्जामिनर जो होते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि पेपर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, जो दूसरा कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप वहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं और लेटर ऑन जब पेपर दे लेते हैं तो उसके बाद आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हार्वर्ड अकेडमी का जो बैच नंबर 5 है, इसकी स्टार्टिंग डेट जो रजिस्ट्रेशन की है आज से है, यानी 30 अगस्त से लेके 4 सितंबर 3 को इनका टेस्ट हो जाएगा। सीनियर ऑडिटर के जो बाकी रिमेनिंग एस्पिरेंट है तो वो भी 4 तक ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारा जो कोर्स कंप्राइज करेगा वीडियो लेक्चर्स बेसिस पे है, वीकली टेस्ट होते हैं, वीकली जूम सेशन होता है जिसमें आंसर क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा लेटर ऑन जब आपको क्विजेज़ जो आपको असाइनमेंट दी गई हैं वो जब आप सबमिट करेंगे, लेटर ऑन हमारा जब सिलेबस क्लोज होता है तो हमने वो आप लोगों से असाइनमेंट्स लेनी है और उससे आपका क्वेश्चन बैंक बनेगा जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस क्विजेज़ अवेलेबल होंगी हर चैप्टर में से वसी पैमाने पर। और एंड पे हम पूरे सिलेबस में से पूरे MCQ जितने हमने कवर किए होंगे उनमें से आप लोगों के 10 मॉक टेस्ट होंगे बिफोर द एग्ज़ाम। तो हम इंशाल्लाह कंप्लीट और अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, चूँकि मंथ का स्टार्ट भी है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है अब उसमें डिले ना करें, क्योंकि ये सितंबर है, अक्टूबर है और हमारे पास नवंबर में आप लोगों के पेपर हो जाने हैं। यानी कि वो 5th डेट दी है तो 1 हफ्ता 2 हफ्ते लेट भी हो जाएं तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। और ये आप लोगों का कोर्स जो है एंड तक चलेगा। और बाकी इस कोर्स की आपकी फ़ी भी डेफिनेटली आप लोगों को पता है, हमने पहले ही जो फिक्स की थी, बहुत कम फिक्स की थी, उसमें रिलैक्सेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा आप लोग इससे मुतमईन रहें। जो पूरा सिलेबस है इसी में ही हमने कवर करना है। वो 2 महीने लगते हैं, 2.5 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। जब तक आप लोगों का टेस्ट नहीं होगा आपको दोबारा चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, वन टाइम है और इसमें ही हमने कंप्लीट तैयारी करवानी है। और किसी भी तरीके से जो आप समझते हैं कि ये एरिया हमें होना चाहिए वो सारी हम इंक्लूड करेंगे और आप लोगों को इस बारे में कोई परेशानी की ज़रूरत भी नहीं है कि किस तरीके से कवर होगा, किस तरीके से तैयारी होगी। तो जो अभी तक सेशन नहीं ज्वाइन कर सके वो हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और जो हार्वर्ड अकेडमी है उसकी कंप्लीट जो तैयारी करवाएगी। तो आप हमारा नंबर भी नोट कर सकते हैं, हार्वर्ड अकेडमी www.harvardacademy.com और हमारा सेल नंबर 033357062226। इस पर आप व्हाट्सएप करके प्रोसीजर भी हमसे मांग सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक भी मिल जाएंगे, जो व्हाट्सएप के लिंक्स हैं, फेसबुक ग्रुप के लिंक हैं, उनको भी आप ज्वाइन करें और उन ग्रुप्स को भी एक्टिव करें। बाकी दोस्तों को भी जिन्होंने अप्लाई किया उनको भी इनवाइट करें और ग्रुप्स में ऐड करें ताकि एक्टिव जो हेल्दी आपकी डिस्कशन है वो स्टार्ट हो। आपस में शेयर भी करें, कोई डाटा शाटा जिन लोगों को शौक होता है वो भी शेयर करें। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा कि अभी बुक्स सिलेक्शन या बुक को इकट्ठा या इतना स्टफ़ इकट्ठा करने के चक्कर में ना पड़ें। जो सिलेबस हम कवर कर रहे हैं इस पर कंसंट्रेट करें, फोकस रखें। अगर 2-4 किताबें इकट्ठी कर लेंगे तो तवज्जो आपकी किसी साइड पे भी नहीं रहेगी और अल्टीमेटली एग्जाम तक आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो कंसंट्रेशन जिस साइड पे हम जा रहे हैं बहुत सही तरीके से चल रहे हैं और सही डायरेक्शन है, सही स्पीड है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप लोगों ने इसको सबसे पहले करना है और लेटर ऑन हम देखेंगे जो चीज़ें हमने करनी है वो मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म से गाइड करता जाऊँगा। आपने अपने रास्ते को नहीं छोड़ना है, ये कामयाबी का रास्ता है और हमने सारी चीज़ों को गो थ्रू करना है और इंशाल्लाह 100% आपका पेपर भी इन्हीं चीज़ों में से आएगा। हमने कोई जादुई छड़ी नहीं चलानी, हमने कोई ऐसा किसी के साथ लिंक नहीं है जिससे हमने वो आपका पेपर करवाना है। हमने क्या करना है कि जो FPSC का रिकमेंडेड सिलेबस है वो हमने थारोली करना है, उसमें कोई भी एरिया नहीं छोड़ना। दूसरी अकेडमीज़ की तरह ये नहीं है कि चंद एक लेक्चर दिए, चीज़ों को स्किप किया और अपनी जिम्मेदारी पूरी करके छोड़ दिया। ऐसे नहीं, हमने ईच एंड एवरी वर्ड और ईच एंड एवरी डिजिट कवर करना है इंशाल्लाह। तो स्टे ब्लेस्ड और करेज रखना है, हौसला रखना है, चीज़ों से परेशान नहीं होना। जब करते जाएंगे 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर जब शुरू करेंगे तो चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी। जैसा मैं पहले भी कहता हूँ कि कतरा कतरा कुलज़म बनता है, या कतरे कतरे को भी पत्थर पे गिराएं तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है। तो इस तरीके से ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, पढ़ने की बातें, 2-2.5 महीने का टफ टाइम है। जब आप ले लेंगे तो इसके बाद आप लोगों का फ्यूचर इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएगा। तो फ्यूचर इसमें ज़बरदस्त है इंशाल्लाह। हम इस चीज़ को एक प्रोफेशनल लेवल पे अच्छे तरीके से लेके चलते रहेंगे। आप लोगों की सपोर्ट साथ होनी चाहिए। बाकी जो हम टेस्ट वगैरह अपडेट करते हैं उसमें अगर आप लोगों को कोई मिस्टेक नज़र आती है या काम करते हुए ज़ाहिर बात है ह्यूमन एरर होती है, कहीं पे आपको क्लिक करने में या क्वेश्चन बनाने में मुझे कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग हाईलाइट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी मैं करता हूँ और ज़बरदस्त है। इस तरीके से ही वेल कोऑर्डिनेटेड हमारी एफर्ट होगी तो हम एक दूसरे के लिए जो है
फ्रूटफुल भी, हेल्पफुल भी साबित होंगे और जो हमारी गोल है, जो हमारा टारगेट है, मिलके हमने अचीव करना है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।